बच्चों, सभी बच्चों को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं प्रिया राठौर क्लास 11th के बायो वाले बच्चों के लिए एक स्पेशल वीडियो ले आई हूं। और इस वीडियो में जैसा कि आपको दिख रहा है, हम कुछ महत्वपूर्ण जीवों के वैज्ञानिक नाम जो है वो करने वाले हैं। और बहुत स्पेशल है क्लास 11th वालों के लिए स्पेशली, बाकी कंपटीशन एग्जाम के लिए तो है ही, क्योंकि क्लास 11th के जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए तो भाई 5 नंबर जो है इसमें पक्के हैं। मतलब 5 नंबर आपके जो है पक्का सवाल आने वाला है यहाँ से बायो वालों बच्चों के लिए। और बाकी जो लोग कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कई बार साइंस में, तो उसमें वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं। इसीलिए तो कुछ महत्वपूर्ण जीवों के या वैज्ञानिक नाम हम पढ़ने वाले हैं, साइंटिफिक नेम हम जो है जानने वाले हैं, और बायो के लिए ये है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो यहाँ पे जहां जहां स्टार लगा हुआ है, बहुत सारे नाम है, 51 नाम है, लेकिन स्टार जहां पे लगा हुआ है वो ऐसे नाम है जो अब तक के एग्जाम में पूछे हुए हैं या जिनके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बाकी कुछ और भी है जो पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे टोटल 50 नेम है। हम एक एक करके भाई हिंदी वाला नाम यानी कि सामान्य नाम देखेंगे और उसके बाद उसका वैज्ञानिक नाम इधर लिखा हुआ है। फोटो भी लाई हूं मैं साथ में, क्योंकि कई ऐसे एनिमल है जिनको शायद आपने नहीं देखा है, आपको लगेगा ये क्या है, और फोटो देखने से हमको थोड़ा सा और याद करने में हेल्प मिलती है। तो सबसे पहली हमारी प्यारी घरेलू मक्खी जो बीमारियां फैलाती रहती है, तो घरेलू मक्खी का जो नाम है वो है मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मस्का डोमेस्टिका। उसके बाद है आम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा हुआ है आप देख लीजिए। तो आम जो है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, मेंजीफेरा इंडिका है। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, लेकिन आपको पता है कि जब भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो हम नीचे क्या लिखते हैं, अंडरलाइन करते हैं। ये जरूरी है, ये बात आप लिखते समय ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास जो है मानव। मानव का वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए, क्या है भाई, होमो सैपियंस है मानव का वैज्ञानिक नाम। इसी तरह चावल का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है, ओराइजा सेटाइवा। ठीक है, ये सारे नाम आपको याद करने हैं जिन पे स्टार लगा हुआ है। देखो अभी तक सारे स्टार वाले आए हैं। उसके बाद हमारा जो है एक और वो है यू स्पॉन्जिया, जिसको हम बाथ स्पंज भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ सवाल है। बाथ स्पंज ये वही काम में लिया जाता है, बाथ मतलब नहाने के लिए। वहां के जो लोग हैं जहाँ पे ये ज्यादा मिलता है, पानी के अंदर मिलता है, तो वो लोग इसके मर जाने के बाद, सूख जाने के बाद इसको हाथों पैरों को रगड़ने के लिए काम में लेते हैं, तो इसलिए इसको बाथ स्पंज कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको यू स्पॉन्जिला या यू स्पॉन्जिया कहते हैं। इसी तरह एक हमारा जलीय स्वच्छ स्पंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही चीजें, ये फ्रेश वाटर में रहता है, ये समुद्री पानी में रहता है, तो ये जलीय स्वच्छ स्पंज जिसको बोलते हैं, फ्रेश वाटर स्पंज भी बोलते हैं। इस तरह का कुछ दिखता है ये। तो ये जो है स्पॉन्जिला है। ठीक है, यू स्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला में कंफ्यूज नहीं होने का है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है साइकोन या साइकन भी बोलते हैं इसको, कई जगह पे साइकोन भी लिखा हुआ है। तो साइकोन जो है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, साइफा। ठीक है, ये इस तरह का कुछ आपको ऐसा दिखता है, छेद वाला। उसके बाद है जेलीफिश, जो हमारी सबसे फेवरेट है, और जेलीफिश का जो नाम है वो भी क्या है, ओरिलिया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, चाहो तो स्टार लगा सकते हो इस पे, क्योंकि 1-2 बार ये भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो जेलीफिश का नाम क्या है, ओरिलिया। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखो स्टार, ये एक और इंपॉर्टेंट है भाई। इंपॉर्टेंट जैसे मैंने कहा, जहां जहां पे स्टार लगे हुए हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है और बताती रहती हूं मैं, तो पुर्तगाल का युद्ध मानव, इसको योद्धा भी कहते हैं, पुर्तगाल का सैनिक भी कहते हैं। तो पुर्तगाल का युद्ध मानव या सैनिक जो भी आपके पास आए, तो वो कौन है, फाइसेलिया है। ठीक है, समुद्री एनिमोन या सी एनिमोन भी कहते हैं इसको, और कुछ ऐसा दिखता है ये। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एडमासिया या एडमीसिया। तो यहाँ पे जो है ये आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। एनसीईआरटी में और भी नाम है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नाम देख रहे हैं जो आने के चांसेस ज्यादा है। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है समुद्री पिच्छ, इसको समुद्री पंख भी कहते हैं कई जगह पे। ठीक है, फैदर भी कहते हैं, सी फैदर। देखो आप देख रहा है आपको पंख जैसा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका क्या नाम है भाई, पेंटुला। उसके बाद है फीताकृमि, ये हमारे बीमारियां फैलाता है, ये मानव के अंदर भी रहता है, आंत के अंदर हमको बीमारी हो जाती है, हमारा खाना खा जाता है ये सारा। तो ये फीताकृमि है, इसको टैप वर्म भी कहते हैं।
टैप वर्म, दोनों इंग्लिश हिंदी नाम जहां पे मुझे लग रहा है मैं दोनों बता रही हूं क्योंकि वो कई बार इंग्लिश नाम के पे भी आता है। टैप वर्म किसको कहते हैं, फीता कृमि किसको कहते हैं, तो भाई वो है हमारा टीनिया सोलियम। अगर आप चाहें तो खाली टीनिया भी लिख सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ टीनिया दे रखा है, सोलियम मैंने यहाँ पे ऐड किया है क्योंकि स्पीशीज बता दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी सबकी नहीं बताई है, जहां मुझे जरूरत लगी वही बताई है मैंने, ठीक है। पर्णक्रमी, लीफ वर्म कहते हैं इसको, चपटा होता है ये पत्ती जैसा, इसीलिए इसको पर्ण बोलते हैं। लीफ कृमि या यकृत हमी भी बोलते हैं या कृमि भी बोल सकते हो आप, दोनों ही नाम लिख दिए। लिवर फ्लूक भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, यकृत कृमि भी बोलते हैं। और यकृत कृमि को और अगर हम देना चाहें तो लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक कहा जाता है इंग्लिश में। और ये जो है इस तरह का होता है, इसका नाम है फैसिलिया। ये भी मुझे लगता है थोड़ा सा आने के चांसेस है, स्टार लगा ही दो इसको भी। गोल कृमि एस्केरिस पता होना चाहिए आपको, एनेलिडा का है। और ये जो है ये भी थोड़ा सा चांसेस है इसके आने के। तो एस्केरिस जो है गोल कृमि वो इस तरह से दिखता है, पढ़ा हुआ भी है। जो 11th वाले बच्चे हैं वो सभी इन सबसे वाकिफ होंगे, इनके जो नाम है, इनके जो फोटो है जाने पहचाने से लग रहे होंगे आपको। उसके बाद है फाइलेरिस, इससे भाई एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं हाथी पांव डिजीज। इसमें पांव जो है वो हाथी जैसा हो जाता है और इस डिजीज को फाइसेलिस भी कहते हैं इसी नाम से, ठीक है। तो हाथी पांव, एलिफेंटेसियस, एलिफेंट के नाम से दिया हुआ है, ये होता है और इसका नाम है बुचडेरिया, मैंने लिख दिया है वहां पे, हाथी पांव रोग होता है इससे। केचुआ, ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही। केचुआ जो है वो आया हुआ है आपका, और फेरिटीमा नाम है, स्पीशीज आप नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। और ये तो हमारे एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। फिर आ गया है रक्त चूसक, ये भी बहुत बार, अगर रक्त चूसक नहीं भी लिखा हो आगे और खाली जोक लिखा हुआ हो, जिसको हम लीच भी कहते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश हिंदी नाम ध्यान रखें, स्पेसिफाई स्टार लगा हुआ है इस पे। इसका क्या नाम है, हिरुडुनेरिया नाम है। ये खून चूस लेता है, वह चिपक जाता है, तो है ना, बारिश के दिनों में हमको बहुत दिखाई देता है। मधुमक्खी, इसका साइंटिफिक नेम क्या है भाई, एपिस है मधुमक्खी का साइंटिफिक नेम। तो मधुमक्खी से आप सभी पहचाने हुए हैं। रेशम कीट जो सिल्क वर्म है, इसको क्या बोलते हैं भाई, सिल्क वर्म। इससे सिल्क बनता है, रेशम का कपड़ा बनता है, इससे रेशम का धागा बनता है, इस तरह का दिखता है। और इसको भाई बॉम्बिक्स कहते हैं, वैसे इसका पूरा नाम बॉम्बिक्स मोराई है, लेकिन इसकी बहुत सारी स्पीशीज होती है। उसके बाद है राज करकट या राज करकट किंग क्रैब, इसको इस नाम से ज्यादा जानते हैं, किंग क्रैब कहते हैं। ये काफी बड़ा है, इतना बड़ा सा होता है, ये इससे भी बड़ा है जितना मैंने बताया है। ये कुछ ऐसा दिखता है, इसका नाम है लिमुलस, ठीक है। नेक्स्ट पे चले हम, नेक्स्ट हमारा है सेब घोंगा, एप्पल। ये भाई मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था इस पे, अगर आपको याद हो। इसको एप्पल स्नेल कहते हैं। एक नदी के किनारे में गई थी और वहां से मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था यूट्यूब पे, अगर आपको ध्यान हो, जहां पे बहुत सारे करोड़ों की संख्या में एप्पल स्नेल थे। इस तरह का ये दिखता है और इसका साइंटिफिक नेम है पाइला, ठीक है। स्टार लगा हुआ है दोनों पे। मुक्ता शुक्ति, मुक्ता शुक्ति मतलब मोती, इससे मोती प्राप्त होते हैं। तो कई बार सवाल ऐसे आ जाता है, चाहे साइंटिफिक नेम पूछे नहीं पूछे, मोती प्राप्त करते हैं इससे, पर्ल। और वो किससे प्राप्त करते हैं, पिंक टाडा से मोती प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये और भी स्पेशल है, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ये मोती प्राप्त होता है इससे, सवाल ऐसे भी आता है। फिर है बेताल मछली। अब आपको ये नाम सुन के भले इसको पहचान में नहीं आ रहा हो, लेकिन ये ऑक्टोपस है, तो हमको पता होना चाहिए भाई कि ऑक्टोपस को हिंदी में बेताल मछली बोलते हैं। कई बार हमें आते हुए भी हम लिख के नहीं आते। और सबसे इजी काम क्या है बताओ इसका, कि जो इसका इंग्लिश नाम है वही इसका साइंटिफिक नेम भी है, ऑक्टोपस ही कहते हैं इसको, ठीक है, साइंस में भी, मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में भी। तारा मछली, जिसको तारा मीन कह सकते हो, तो मछली मतलब मीन। स्टार फिश जो होती है उसका नाम क्या है भाई, एस्टेरियासिस, सबने देखी है स्टार फिश, तो एस्टेरियासिस इसका नाम है। नेक्स्ट है हमारे पास सी अर्चिन, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, देखो स्टार लगा हुआ है यहाँ पे। तो समुद्री अर्चिन जो है, मैंने जैसे कहा आपके 5 नंबर पूरे पक्के हैं, 5 नंबर का एक सवाल आपके आना ही आना है, चाहे हाफ ईयरली हो चाहे एनुअल हो। और पूरी बुक के मिला के मैंने यहाँ पे दिए हैं ताकि कुछ भी छूट नहीं जाए। समुद्री अर्चिन, सी अर्चिन जिसको कहते हैं, उसका नाम है एकाइनस, ठीक है। उसके बाद है समुद्री लिली, सी लिली जिसको कहते हैं, भाई ये कोई फ्लावर नहीं है लेकिन ये फ्लावर जैसा दिखता है, इसलिए इसको लिली नाम दिया हुआ है, एंटीडोन कहते हैं इसको। नेक्स्ट है लैम्प्रे, ये दोनों ही स्पेशल है,
ये हमने पढ़े हुए हैं, इन पे डिटेल बातें भी की हुई है। लैम्प्रे जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पेट्रोमाइजोन है, ठीक है। और हैग फिश है, ये हैग फिश का साइंटिफिक नेम भी आपको पता होना चाहिए, मिक्सीन। मैंने बात शिनचैन से याद कर सकते हो कि शिनचैन की मम्मी का नाम मिक्सी होता है, उससे याद करा हुआ है मैंने मिक्सीन, तो आप भी ऐसे याद कर सकते हो, दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कुत्ता मछली, डॉग फिश, ये भी इंपॉर्टेंट है, आई हुई है पहले एग्जाम में। जैसे मैं कह रही हूं कि जो जो स्टार लगे हुए हैं वो सारे सवाल आ चुके हैं। स्कॉलियोडोन होता है इसका नाम। वेल शार्क जिसको हम शार्क कहते हैं नॉर्मली, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोन बोलते हैं साइंटिफिक नेम। समुद्री घोड़ा ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, स्टार का भी इंपॉर्टेंट लगा दिया मैंने। तो भाई समुद्री घोड़ा जो घोड़े जैसा दिखती है लेकिन होती क्या है, वो एक्चुअली में एक मछली जैसी होती है, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। उड़न फिश ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ने वाली मछली, ये उड़ती है भाई, मतलब ऐसे नहीं आसमान में, लेकिन कुछ हाइट तक ये उड़ पाती है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है एक्सोसिटस। फिर है मेंढक, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा हुआ ही है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट है। राना टिग्रिना नाम है इसका। घरेलू मछली इसका नाम है हेमीडक्टाइलस। कई बच्चों को ये कि मैम याद कैसे करें, ये तो बहुत सारे नाम है। सबसे जैसे मैंने आपको लिस्ट बना दी है ना, ऐसी लिस्ट बना के अपने रूम के जहां पे आप रोज देखते हो, अपनी स्टडी टेबल है उसके सामने चिपका दो एक लिस्ट बना के, इन सब की जो भी मैंने आपको लिख के दी है। रोज आते जाते उनको देखा करो, 10 दिन में नाम याद हो जाएंगे, बिना मेहनत की, अलग से बैठना भी नहीं पड़ेगा 1 घंटा। रोज आते जाते बस उनको एक एक 2 बार देखा करो, याद करने की कोशिश करा करो, ठीक है, तो जल्दी से याद हो जाएंगे। ट्रिक भी बता दी मैंने याद करने की, कैसे याद कर सकते हो जल्दी से। तो हेमीडक्टाइलस, कछुआ जिसको हम टेस्ट्यूडो बोलते हैं, ठीक है। सर्प, कोबरा, सर्प देखो बहुत प्रकार के होते हैं, सारे सर्प के नाम अलग अलग है, लेकिन ये कोबरा जो होता है उसका नाम क्या है, नाजा, नाजा नाजा भी बोलते हैं। एक गाना था अक्षय कुमार का, ठीक है, उससे मैंने याद करना सिखाया था बच्चों को, अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ का। चलो नेक्स्ट है कौवा, जो हमारा क्रो है उसको कार्वस बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा हुआ है देखो इस पे। कपोत जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कबूतर बोलते हैं, हालांकि कबूतर भी बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपसे अगर कबूतर पूछे तो आपको यही वाला नाम लिखना है। एक्चुअली में हमको यही कोलंबा या कोलुम्बा भी बोलते हैं इसको, लीविया है इसका अगर आप साइंटिफिक नेम पूरा लिखना चाहते हैं। अगर इस स्पीशीज की बात करेंगे, जैसे मैंने कहा इसकी बहुत सारी स्पीशीज है, तो इसको कोलंबा लीविया कहते हैं। अगर ये वाला कौवा जो आपके घर के आसपास आपको कबूतर जो आपको आपके घर के आसपास दिखता है। तोता, तोता का नाम है सिटिकुला। ऑस्ट्रिच, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई आपको पता है कि शतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच जो है वो भाई सबसे बड़ा अंडा भी होता है इसका, तो वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रिच शतुरमुर्ग। ये क्या है भाई, स्ट्रीमियो। अब देखो यहाँ पे कई कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा हुआ है, स्ट्रियो, तो कोई बात नहीं, ये दोनों ही नाम सही है। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो इंग्लिश को जब हिंदी में लिखते हैं तो कई बार ऐसा हिंदी वाली बुक्स के अंदर ये गड़बड़ियां कर लेते हैं, ठीक है, तो इसीलिए आपको ऐसा भी दिख जाएगा। मोर, पैवो कहते हैं भाई, ये तो आपको वैसे ही याद होना चाहिए, हमारा नेशनल बर्ड है तो आपको याद होना चाहिए भाई। ज्यादा इसका कोई ऐसा खतरनाक नाम भी नहीं है। इसको पेव भी कहते हैं, कई जगह पेवो भी लिखा हुआ है या पेवा भी लिखा हुआ है, वैसे पेवो ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लेटिपस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है ये ऐसा मैमल है जो अंडे देता है। मैमल जनरली बच्चे देते हैं, ये अंडे देता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटिपस, डकबिल इसका नाम है और साइंटिफिक नेम इसका क्या है, ऑर्निथोरिंकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह से भी पूछा जाता है जिस तरह से मैंने आपको बोला, अंडे देने वाला मैमल है ये, ठीक है, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऊंट का नाम भाई कैमिलस, याद हो जाएगा, ऊंट को कैमल बोलते हैं इंग्लिश में, तो कैमल से कैमिलस करना है आपको बस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट है शेर। इसके सारे नाम आपको याद ही होंगे, मैंने क्योंकि क्लास में बहुत बार बोले हैं। शेर भाई इसका क्या नाम है, पैंथेरा लियो। उसके बाद हमारा जो नेशनल एनिमल है बाघ, टाइगर, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये भी, और वो क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस। नेक्स्ट है हमारा कॉकरोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, ये सबसे
ज्यादा बार भी बोल सकते हैं, स्टार तो लगा हुआ ही है। डिटेल इसके ऊपर चैप्टर भी है, इसलिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है। अब पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना इसका नाम है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बिल्ली मियाऊ, जो मेरी सबसे फेवरेट है, फेलिस, ठीक है, इसका नाम है। कुत्ता डॉग, जिसका नाम है कैनिस। तो आजकल देखो अब है ना, ऐसे बोलना शुरू कर दो, याद करना है ना इनको। घर में बिल्ली दिखे तो बोलना फेलिस, कुत्ता दिखे तो बोलना कैनिस, ऐसे शुरू कर दो। हाथी जो है वो एलिफेंट, जिसको हम बोलते हैं, नाम देखो मिलता जुलता ही सही है, एलिफस है एलिफेंट की जगह, ठीक है। और घोड़ा जिसका नाम है इक्विस, ठीक है। कई जगह पे इसको इक्वस भी लिखा हुआ है, तो ऐसे भी हो सकता है, ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे कुछ साइंटिफिक नेम थे। और जैसे मैंने कहा 5 नंबर इससे आने ही आने हैं आपको, कंफर्म 5 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर हाफ ईयरली है या एनुअल है, स्पेशली बायो वाले बच्चों के लिए। साथ ही कंपटीशन एग्जाम अगर आप मैथ्स के भी हैं तब भी कई साइंस के सवाल आते हैं उसमें, तो जनरल साइंस में ये काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ये। तो यहीं पे हमारा ये वीडियो खत्म होता है, और लाइक और शेयर तो आप कर ही देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख पाएँ और उसका लाभ उठा पाएँ।